स्टैंडर्ड 1 चैप्टर 11 औ की मात्रा। औ अ उसको आ की मात्रा और ऊपर ए की मात्रा। औ नौका, हथौड़ा, कौवा, चौकीदार। कोई भी व्यंजन को स्वर को आ की मात्रा और ऐ की मात्रा लगेगी तो कौ ऐसा बनेगा। औ थौ नौ, यहाँ पे न को औ की मात्रा लगी तो नौका, यहाँ पे थ को औ की मात्रा लगी तो हथौड़ा, उसी तरह क को लगी तो कौवा, च को लगी तो चौकीदार। आया समझ में? चलिए। कौन, मौन, दौड़, नौका, मौका, चौका, सौरभ, गौरव, कौशल, फौलाद, औलाद, खोलना। ये सारे थे औ की मात्रा वाले शब्द। आया समझ में? फिर है मौसी का घर, इसको पढ़ना है। सौरभ और गौरव मौसी के घर बिजनौर गए। कहाँ पे गए? बिजनौर, ये गांव का नाम है। कौन गए? सौरभ और गौरव अपने मौसी के घर। मौसी पकौड़ी और कचौड़ी लाई। मौसी क्या लाई? पकौड़ी और कचौड़ी। मौसा जी उनके लिए खिलौने लाए। क्या लाए? खिलौने। सभी ने बड़े शौक से खाए। कचौड़ी और पकौड़ी खाई। आया समझ में? सौरभ और गौरव मौसी के घर गए थे बिजनौर। मौसी उनके लिए पकौड़ी और कचौड़ी लाई थी, मौसा जी उनके लिए खिलौने लाए थे और सबने कचौड़ी और पकौड़ी शौक से खाई। आगे अब समझना है, ये है गोरी और ये है गौरी। इसमें सिर्फ ओ की मात्रा है और यहाँ पे औ की मात्रा है। एक ही मात्रा बदलने से दोनों शब्दों के मायने बदल जाते हैं। ओके, यह है नौक और यह है नौका, यह है लोट और यह है लौट। खोलना और खोलना। खोलना, खोलना मतलब कोई चीज़ बंद है तो उसे खोलना, और खोलना मतलब किसी चीज़ से आपको गुस्सा आया और आप खोल उठे, वो वाला खोलना। फिर है सौ और वो है सौ। शौक और शौक। आया समझ में? चलिए, अब चित्र के सही नाम पर टिक लगाना है। क्या है ये? खोलना, खोलना मतलब कोई चीज़ बंद है तो उसे खोलना, और खोलना मतलब किसी चीज़ से आपको गुस्सा आया और आप खोल उठे, वो वाला खोलना। फिर है सौ और वो है सौ। शौक और शौक। आया समझ में? चलिए, अब चित्र के सही नाम पर टिक लगाना है। क्या है ये? पौधा, तो पौधे पर टिक करना है। ये क्या है? कौवा, तो कौवे पर टिक करना है। ये क्या है? तौलिया, तो आपको तौलिए पर टिक करना है। यह है खिलौना, तो आपको खिलौने के ऊपर टिक करना है। आया समझ में? चलो, अब यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे आपको ओ की मात्रा लगानी है। चलिए, चौधरी, दड़ा दड़ा है वहाँ पे दौड़ा लगाना है आपको। चौधरी दौड़ा दौड़ा पाल पर, चौपाल पर आया, च को भी ओ की मात्रा लगेगी। सौदागर उसके साथ आया। सौदागर के पास अनेक खिलौने थे, यहाँ पे भी ओ की मात्रा लगेगी। सौदागर ने चौड़ी चौकी पर बिछौना बिछाया। उस दिन मौसम सुहावना था। आया समझ में सबको? जहाँ पे खाली जगह भी थी वहाँ पे हमने औ की मात्रा लगाई। पता चला सबको? यहाँ पे दौड़ा दौड़ा, चौपाल, सौदागर, सौदागर, खिलौने, सौदागर, चौड़ी, चौकी, बिछौना, मौसम। आया समझ में? चलिए, पेज को टर्न कीजिए। अब है सही वर्णों को मिलाकर शब्द तक रेखा खींचिए। आपको शब्द बनाने हैं यहाँ से जोड़े मिलाकर। यह है लौकी, लौका नहीं होता, लौकी होती है। चौकी, मौका, नौका,
जिससे शब्द बने उस तरह से आपको जोड़े मिलाने हैं। आया समझ में? चलिए अब कौन है खिलौने वाला? खिलौने वाला आया है, ढेर खिलौने लाया है। कौन आया है? खिलौने वाला। और ढेर सारे खिलौने लेकर आया है। ले लो बाबूजी, ये खिलौने बेचने आया औने पौने। कौन आया है? खिलौने वाला बहुत सारे खिलौने लेकर आया है। बड़े शौक से तोता लाया, चाबी वाला जोकर लाया। तोता है उसके पास, चाबी वाला जोकर है। गाय हाथी लोया घोड़ा, सेठ सेठानी काहे जोड़ा। यहाँ पे गाय, हाथी, घोड़ा, सेठ सेठानी का जोड़ा, ये सारे खिलौने हैं। देख खिलौने शोर मने हैं। देख खिलौने शोर मचाते, सौरभ गौरव दौड़े आते। खिलौने वाला आया है, इसीलिए सौरभ और गौरव दौड़ के आए कि मुझे भी लेना है। गौरी ने ली मोटर गाड़ी, सरर सरसर चलने वाली। गौरी ने क्या लिया? मोटर गाड़ी ली। कैसे चलती है? सर सर। आगे बिंदुओं को जोड़कर चित्र पूरा कीजिए और फलों के नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए ये बिंदुए दिए हैं और आपको यहाँ इसे जोड़कर उसका पूरा चित्र कंप्लीट करना है और उनके नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। क्या है ये? अंगूर, तो यहाँ पे अ है देखिए, तो ये अंगूर। फिर है सेब, तो यहाँ पे सेब। यह है अनार, तो यहाँ पे अनार। फिर क्या है ये? पपीता, पपीता। और ये है केले, तो यहाँ पे केला। आया समझ में सबको? और इसमें आपको रंग भी भरने हैं। ओके, अब है चैप्टर नंबर 12 अनुस्वार। अनुस्वार मतलब कोई भी शब्द है उसके ऊपर जो ये हम बिंदु लगाते हैं उसे बोलते हैं अनुस्वार। मतलब अगर ये अनुस्वार नहीं होगा तो किसे क्या बोलेंगे? पख, ये बदर, ये पखा, ये हंस, ऐसा नहीं होता। इसको पंख ही बोलते हैं। तो पंख बोलने के लिए, लिखने के लिए ऊपर अनुस्वार लगाना पड़ता है, तभी ये जाके बनता है पंख। ये हंस, ये बंदर और ये पंखा। आया समझ में? अगर कोई भी शब्द में अगर ज़रूरत है और अगर हम बिंदु नहीं लगाएंगे, अनुस्वार नहीं लगाए तो कैसा लगेगा? वो शब्द का मतलब बदल जाएगा। तो हमें अनुस्वार इस तरह से यूज होता है, पंख, बंदर, पंखा और हंस। उसी तरह से यहाँ पे दूसरे शब्द है, पंच, मंच, ठंड, दंड, तंग, भंग, अंग, झंग, अंडा, डंडा, चंगा, दंगा। आया समझ में? अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला ना अभी, अगर यहाँ पे बिंदु नहीं है तो ये जग, पानी का जग होता है वो, और यहाँ पे बिंदु लग गया, अनुस्वार लग गया तो ये बन गया जंग, मतलब युद्ध, लड़ाई। यह है मद और यह है मंद, यह है बद और यह है बंद, यह है कस और यह है कंस। आया समझ में क्या डिफरेंस होता है दोनों में? चलिए, चिड़िया की सैर, चिड़िया घर की सैर। किसकी? चिड़िया घर की। मंगलवार का दिन था, संजय, कंचन, रंजन और गंगा चिड़ियाघर घूमने गए। कहाँ पर गए सब घूमने? चिड़ियाघर की सैर, चिड़ियाघर की सैर। किसकी? चिड़ियाघर की। मंगलवार का दिन था, संजय, कंचन, रंजन और गंगा चिड़ियाघर घूमने गए। कहाँ पर गए सब घूमने? चिड़ियाघर। अंदर जाते ही एक तालाब था। चिड़ियाघर में अंदर जाते ही क्या था? तालाब। उसमें बतखें तैर रही थी। तालाब में क्या था? बतखें तैर रही थी उसमें। हाँ, वे कुछ दूर चले, फिर आगे बढ़े वो लोग, तो उधर एक पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। फिर वहां पे क्या था? नाचता हुआ मोर। गंगा बोली, देखो देखो कितना सुंदर मोर। गंगा क्या बोली? देखो कितना सुंदर मोर है। सबने सुंदर मोर को देखा। फिर बंदर, लंगूर और रंग बिरंगी पक्षी देखे। फिर क्या आया? बंदर, लंगूर, रंग बिरंगे पक्षी, ये सब आए। बंदर क्या कर रहा था? तो एक बंदर पेड़ पर लटक रहा था। चिड़ियाघर में सभी को बहुत आनंद आया। फिर सबने एक साथ बैठकर भोजन किया। सबको चिड़ियाघर देखने का बहुत मजा आया और फिर सबने क्या किया? भोजन किया। संजय और कंचन हाथी की सवारी भी की। संजय और कंचन ने क्या किया? हाथी की सवारी की। फिर सब खुशी खुशी घर लौट आए। कहाँ पे लौट आए? घर पे। सब वापिस आ गए। क्या, कहाँ गए थे? चिड़ियाघर।
देखिए यहाँ पे कितने हैं शब्द अनुस्वार वाले। मंगलवार, संजय, कंचन, रंजन, गंगा, फिर अंदर, ये सारे अनुस्वार वाले शब्द है। उसमें, बतखें, थी, इन सब में, पंख, फिर क्या है, सुंदर, बंदर, लंगूर, रंग बिरंगी, बंदर, में, इन सब में क्या लगा हुआ है, अनुस्वार। आया समझ में। चलिए पेज टर्न कीजिए। अब है रंगीन वर्णों पर अनुस्वार लगाइए। जहाँ पे ये लाल रंग के अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इन सब में, उनके ऊपर आपको अनुस्वार लगाना है। क्या लगाना है, अनुस्वार। मतलब ये अंक, वरना अक आएगा। अकुर, अकुर नहीं होता, अंकुर होता है, तो अ पे अनुस्वार। सदीप नहीं, संदीप, तो स पे अनुस्वार। दग नहीं, दंग, तो द पे अनुस्वार। अंगीठी नहीं, अंगीठी। हिंदी, मंदिर, बंगाल, गंगा, पंख, मंगलवार, पतंग, संग, संतरा, दंगल, इन सब के ऊपर अनुस्वार आएगा। आया समझ में। अब सप्ताह के दिनों को पूरा कीजिए। आपको सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब यहाँ पे आपको चित्र चिपकाने हैं। किनके, हाथ वाला जापानी पंखा और छत पर लगा पंखा। अगर आपको ये दोनों पंखे मिल जाए तो आप इनके चित्र यहाँ पे चिपकाएंगे। अगर ना मिले और आपको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ करके आपको उसमें कलर करना है। ओके। फिर एक्सरसाइज है। नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार एक कागज को आगे पीछे मोड़कर हाथ से चलने वाला कागज का पंखा तैयार कीजिए। ये आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, मम्मी पापा की। एक इस तरह से पेज लेना है, उसको एक बार आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, इस तरह से टर्न करके ऐसा बनाना है। और फिर यहाँ नीचे एक साइड से बंद करके उसको मोड़ देना है। तो ऐसा जापानी पंखा तैयार हो जाएगा। ओके। अब है चंदू की पतंग। किसकी, चंदू की। चंदू लाया एक पतंग उड़ती जाती हवा के संग। चंदू के पास एक पतंग थी जो हवा में उड़ती जाती थी। हरे पीले लाल है रंग, उड़ती सदा डोर के संग। उसके कलर कैसे हैं, हरे पीले लाल, और वो डोर के संग उड़ती है। जब भी चंदू पेच लड़ाता पतंग नंदू की काट गिराता। जब भी चंदू पेच लड़ाता तब किसकी पतंग कट जाती, नंदू की। लोग देखकर रह जाते दंग, ऐसी अजब चंदू की पतंग। सब लोग हैरान रह जाते, अरे वाह, ये चंदू तो जब भी पेच लड़ाता है जीत जाता है, सामने वाले की पतंग काट देता है। अजब है चंदू की पतंग तो। सब इस तरह से दंग रह जाते। आया समझ में आप सबको। अब आपका होमवर्क क्या है, देखिए। यहाँ पे ये मैंने जो टिक करवाया वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में टिक करना है। इस तरह से ये कंप्लीट करके इसमें रंग भरने हैं, ये जोड़े बनाने हैं। यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिखने हैं आपको। फिर पेज नंबर कौन सा, 68। यहाँ पे अनुस्वार सब पे लगाने हैं। ये सप्ताह के नाम कंप्लीट करने हैं और यहाँ पे पंखों के चित्र लगाने हैं आपको। आया समझ में। तो ये है आपका होमवर्क, चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 63, क्वेश्चन 1, 2। फिर पेज नंबर 64 पे क्वेश्चन नंबर 3। फिर पेज नंबर 65 पूरा। फिर चैप्टर नंबर 12 में पेज नंबर 68 उसमें फिर पेज नंबर 64 पे क्वेश्चन नंबर 3। फिर पेज नंबर 65 पूरा। फिर चैप्टर नंबर 12 में पेज नंबर 68 उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 और ये वाला 1। ये सब आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। ओके, आ गया सबको समझ में। थैंक यू।